जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार गणित कुंड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की इस क्लास में हम मात्रक और मात्रकों का परिवर्तन, यूनिट्स एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या होती है यूनिट्स, क्या होती हैं इकाइयाँ, यानी मात्रक क्या होता है, मात्रकों को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कैसे परिवर्तित करते हैं, है ना। क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उनका एक छोटी सी गलती के कारण, मात्रकों के परिवर्तन के कारण उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है ना। तो आइए एक एक करके हर एक चीज़ को समझते चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी छूट जाएगी, है ना। और एक चीज़ और, अगर वीडियो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव लगे, है ना, अगर लगे कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, है ना। ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है मात्रक। हम मात्रक को समझ लेते हैं कि मात्रक है क्या एक्चुअली में। तो जैसे यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हो, नोट साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा हर एक चीज़। किसी भी राशि को मापने के लिए जिस निर्देश मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गई परिभाषा। हम साधारण शब्दों में समझते हैं मात्रक क्या होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए मार्केट गए, है ना, किसी शॉप में गए, तो जब आप किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदने समय आप क्या करते हैं। जैसे अगर आप किसी वजनी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे शक्कर, गेहूँ, चावल, गुड़, इन सब चीज़ों को अगर आप खरीदते हैं जो वजनी होती हैं, तो क्या आप ऐसे दुकानदार से जाके सीधे बोलते हैं कि मुझे 5 शक्कर दे दीजिए, मुझे 8 शक्कर दे दीजिए, मुझे 10 गेहूँ दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते। संख्या के आगे भी कुछ जोड़ते हैं, है ना। 10 आप नहीं बोलते, आप क्या बोलेंगे, 10 ग्राम दे दीजिए, या फिर 100 ग्राम दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए, या फिर 2 किलो, 3 किलो दे दीजिए। तो ये जो लास्ट में आप वर्ड लगा रहे हैं, है ना, ग्राम, किलोग्राम, ठीक इसी प्रकार जब आप कोई लिक्विड चीज़ लेने जाते हैं, है ना, जिसका कुछ आयतन होता है, उसको जब लेने जाते हैं, जैसे दूध लेने आप गए, तेल लेने गए, तो आप उसको किस तरीके से लेके आते हैं। लीटर में लेके आते हैं, मिलीलीटर में लेके आते हैं, है ना। समय को आप किस में बताते हैं, समय को आप सेकंड में बताते हैं, और घंटों में बताते हैं, मिनट में बताते हैं। इसी प्रकार आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, दूरी को आप किस में बताते हैं, किलोमीटर में बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीलीटर, लीटर, सेकंड, घंटे, यही सब हमारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, है ना। और मात्रक कुछ नहीं है, इन्हीं को हम मात्रक कहते हैं, इन्हीं को यूनिट्स कहते हैं, इन्हीं को इकाइयाँ कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है। जैसे और भी साइंस में, जैसे हम शक्ति को किससे नापते हैं, शक्ति को हम वाट से नापते हैं, तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। बल का न्यूटन हो जाता है। दाब का पास्कल हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इकाइयाँ हैं, ठीक। फिर अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, यानी मात्रक हैं। इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ मैंने आपके लिए पहले से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नोट कर दी गई है। नोट कर दिया है तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी कर दिया है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मात्रक है, जो अधिकांश यूज होते हैं, जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे हम ग्राम, किलोग्राम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम। ये परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। बाकी जो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उनको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो आप इनको तो याद करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इनको सबसे पहले आप याद करिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 10 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 1 सेंटीग्राम होता है। और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होता है। और उसी प्रकार 10 डेसीग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो देखिए, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम हो गए, है ना। तो 10 सेंटीग्राम में कितना 10 सेंटीग्राम में 100 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, तो 10 डेसीग्राम में कितना हो जाएगा, जब 100 सेंटीग्राम में
10 सेंटीग्राम में 100 मिलीग्राम थे, तो 10 डेसीग्राम में कितना हो जाएगा? 10 डेसीग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 डेसीग्राम में 1 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 ग्राम। और 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। और जिस प्रकार 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, उसी प्रकार 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है? 1 ग्राम होता है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस ये दो हाईलाइट इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना? तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। फिर उसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, 1000 ग्राम बराबर भी 1 किलोग्राम होता है, और 10 हेक्टोग्राम बराबर भी 1 किलोग्राम होता है। और 100 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1 क्विंटल। 10 क्विंटल बराबर कितना होता है? 1 टन होता है ना? आप अधिकांश घर में, गाँवों में सुने होंगे क्विंटल शब्द सुने होंगे। तो एक क्विंटल का मतलब क्या होता है? 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो, है ना? 100 किलोग्राम। और जब इसी प्रकार हम 10 क्विंटल ले लेते हैं, तो 10 क्विंटल मिला के कितना बनता है? 1 टन। 10 क्विंटल का मतलब कितना हो गया? 10 क्विंटल का मतलब क्या हो गया? 1000 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? तो 1000 किलोग्राम का मतलब हो गया 1 टन, यानी 100 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा? 10 टन। और इसी 10 टन को हम मीरिया टन भी कहते हैं। इसी 10 टन को क्या कहते हैं? मीरिया टन भी कहते हैं। फिर कुछ और हैं इम्पोर्टेंट, जैसे आप अधिकांश पौंड एक शब्द सुने होंगे, है ना? जैसे आप कभी उसमें बेकरी में जाएंगे केक वगैरह लेने, तो आप पौंड सुने होंगे, 1 पौंड का, 2 पौंड का केक। वे वही पौंड है। तो 1 पौंड का मतलब कितना होता है? 0.4095 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया? 409 का मतलब लगभग लगभग ये आधा किलो के आसपास हो गया। मतलब 409 मतलब 400, यानी 1 पौंड लगभग कितना होता है? 400 ग्राम के आसपास होता है। और 1 किलोग्राम में कितना पौंड होता है? 1 किलोग्राम में 2.205 पौंड होता है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, 1 किलो में कितने पौंड होते हैं? 1 किलो में 2.2 पौंड होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। आप कहेंगे सर ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये सब बहुत कंफ्यूज करना है। तो कंफ्यूज मत होइए, आप एक सीक्वेंस याद रखिए, है ना? बस इसका क्रम याद करिए, इसको रट लीजिए। जैसे हम कभी कभी सूत्र रटते हैं, तो उसी प्रकार इसको आप रट लीजिए। मिली के बाद क्या आता है? जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। ये क्रम याद कर लीजिए। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। बस समझ में आ रही है? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, तो फिर इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, है ना? उसी प्रकार एक चीज़ और है, कभी कभी जैसे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो मात्रक इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आपने यहाँ सब हिंदी में लिखे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलीग्राम को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मिली के लिए आता है एम, और ग्राम के लिए आता है जी। तो एम जी मतलब होता है मिलीग्राम। एम जी मतलब क्या होता है? मिलीग्राम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर सेंटीग्राम, सेंटी के लिए होता है सी, और ग्राम के लिए जी। तो सेंटीग्राम का क्या हो जाएगा? सी जी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार डेसीग्राम के लिए क्या होता है? डेसीग्राम के लिए डी होता है, और जी इसके लिए जी। फिर इसी ग्राम के लिए जी। डेकाग्राम के लिए क्या हो जाता है? डेकाग्राम के लिए भी वही डी जी। फिर हेक्टोग्राम के लिए क्या हो जाता है? हेक्टोग्राम के लिए ध्यान रखिए एच ई सी और जी हो जाता है। और किलोग्राम के लिए आपको पता है, किलोग्राम के लिए क्या होता है? के होता है किलो के लिए, और ग्राम के लिए क्या होता है? जी होता है। तो के जी मतलब क्या होता है? किलोग्राम। के जी मतलब किलोग्राम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना? फिर हम कुछ और मात्रक के बारे में समझते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने समझा वजन के मात्रकों के बारे में, यानी जो वजनी चीज़ें होती हैं उन उनके मात्रकों के बारे में समझा। अब हम समझते हैं आयतन की मात्रक। आयतन की मात्रक का मतलब हो गया वैसी चीज़ें जो तरल होती हैं, लिक्विड होती हैं, है ना? जैसे पानी की तरह होती हैं, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, शहद है, घी है। इनके मात्रकों के बारे में हम समझते हैं, इनको किस में नापते तोलते हैं, है ना? तो आपको भी पता है, आप जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा कि इन सब चीज़ों को हम मिलीलीटर, लीटर में तोलते हैं, है ना? जो भी तरल चीज़ें होती हैं, लिक्विड होती हैं, यानी जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम किस में तोलते हैं? उसको हम लीटर और मिलीलीटर जैसे मात्रकों में तोलते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके मात्रक दिए गए हैं, यानी जैसे यहाँ पे सबसे छोटा मात्रक दिया है मिलीलीटर। तो 10 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 सेंटीलीटर।
और 10 सेंटीलीटर का मतलब 1 डेसीलीटर होता है, और 10 डेसीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर। और इसी प्रकार 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। ध्यान रखिए, 10 डेसीलीटर बराबर भी 1 लीटर होता है, और 1000 मिलीलीटर बराबर भी 1 लीटर होता है। यहाँ पर सेम वही चीज़, यहाँ पर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डेली में ज़्यादा यूज होते हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है, आप देख लीजिएगा। यानी ये 3 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इनको तो आपको 100% याद ही करना है ना, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होते हैं ये तीनों। तो 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। और उसी प्रकार 1000 लीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, तो 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर। ठीक, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, और 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ml मतलब क्या होता है, ml मतलब होता है मिलीलीटर, ध्यान रखिएगा। ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। ml मतलब मिलीलीटर होता है। फिर इसी के बाद ये आपका यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लीटर। एल का मतलब क्या होता है, लीटर। और के एल का मतलब क्या होता है, किलो लीटर। के एल का मतलब क्या होता है, किलो लीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत कम, इसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। तो मैंने सोचा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जानना चाहिए। हम समझते हैं इसका, आप क्षेत्र मिति में बहुत यूज करेंगे। क्षेत्र मिति वाले चैप्टर में जब आप आयतन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज होता है। कैसे प्रश्नों में में जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया, एक टंकी है पानी की, क्या है, एक टंकी है ना। एक टंकी है, मान लीजिए ये पानी की क्या है, कि ये टंकी। अब इस टंकी में मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस टंकी के अंदर, इस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा। मान लीजिए इस टंकी की लंबाई मैंने आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई मैंने आपको दे दिया 80 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट दे दिया, हाइट हाइट मैंने आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ इस टैंक के अंदर, इस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो आप कैसे बता पाएंगे, आप तो सिर्फ अगर क्षेत्र मिति वाला चैप्टर पढ़े हैं तो आप तो केवल इसका आयतन बता पाएंगे, है ना। इसका आप क्या बता पाएंगे, सिर्फ आयतन। इसका सिर्फ आयतन बता पाएंगे, लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते पानी कितना आएगा, क्योंकि पानी को हम किस में पानी एक तरल चीज़ है, और पानी को हम किस में नापते हैं, लीटर मिलीलीटर में नापते हैं। तो आप तो सिर्फ आयतन बता रहे हो, इसका पानी थोड़ी बता पाओगे कितना लीटर आएगा। तो इसीलिए देखिए, जब हम आयतन नापते हैं तो आयतन नापने की मात्रा क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है ना। तो जब तो वही चीज़ है, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। यानी किसी भी चीज़ का अगर आयतन आपका क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है ना, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, 1 मिलीलीटर आएगा। और अगर किसी भी चीज़ का आयतन कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का आयतन अगर कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, उसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो छोटी सी चीज़ है, आपको समझ में आती ही होगी इतनी। ठीक, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 1000 आएगा, है ना। बाई फॉल्ट यहाँ पे 10, 1000 की जगह 10 लिख दिया था। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। तो 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब कितना, 1000 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक, बाकी चीज़ें इसको डिटेल में हम आयतन वाली चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला मात्रक है भारतीय मुद्रा का, है ना। भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी। अब भारत में रुपयों को कई मात्रकों में कई तरीके से बताया जाता है। जैसे आप कहीं कहीं पैसे सुनते हैं, कहीं रुपया सुनते हैं, कहीं आना, अठन्नी, चरन्नी। अधिकांश ये चीज़ें शहरों में तो नहीं, गाँवों में ये चीज़ें बहुत प्रचलित है ना। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा समझते हैं। बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं, बच्चे अक्सर क्लास में, कोचिंग में, हर जगह पूछते हैं कि सर, एक आना चरन्नी बराबर ये कितने पैसे होते हैं, कितना होता है। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से बच्चों तक ये जानकारी पहुंचा दिया जाए, तो समझते हैं। और सही भी है, जो हमारी प्राचीन मात्रक थे, जो पहले के समय जिनका हम यूज करते थे, उनके बारे में जानना अच्छी चीज़ है, जानना भी चाहिए। तो
1 रुपया बराबर 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और 1 अठन्नी, 1 अठन्नी में कितने पैसे होते हैं? 50 पैसे, है ना। यानी 50 पैसे का मतलब होता है 1 अठन्नी। और 100 पैसे का मतलब क्या होता है? 1 रुपया। और 50 पैसे का आधा कर दीजिए 25 पैसे, तो 25 पैसे का मतलब हो गया 1 चरन्नी। 25 पैसे का मतलब क्या हो गया? 1 चरन्नी हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, जब 25 पैसे का मतलब 1 चरन्नी, तो 25 25 25 25 25 पैसे जब 4 बार जोड़ेंगे, है ना, तो समझिए 25 + 25 + 25 + 25, यानी जब 25 पैसे 25 25 पैसे 25 पैसे जब 4 बार जोड़ेंगे तब ना आपका 1 रुपये जाके बनेगा। तब आपका क्या बनेगा? 1 रुपये बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल कितनी चरन्नी हो गई? 4। यानी 4 चरन्नी का बराबर कितना होता है? 4 चरन्नी बराबर 1 रुपये होता है। यानी 1 रुपये में कितनी चरन्नी होती है? 4। वैसे ही 50 पैसे 50 पैसे, यानी 2 बार जोड़ेंगे तब 1 रुपये, 100 पैसे यानी 1 रुपये बनेगा। तो 2 अठन्नी बराबर कितना होता है? 1 रुपये। यानी कि 2 अठन्नी बराबर कितना होता है? 1 रुपये होता है। यानी 1 रुपये में 2 अठन्नी होती है और 1 रुपये में 4 चरन्नी होती है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 1 आना। 1 आना का मतलब कितना होता है? 1 आना का मतलब होता है 6.25 पैसे। 6.25 पैसे, ये 1 आना है ना। ये कितना? 1 आना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब 6.25 पैसे 1 आना हुआ, ठीक, तो 6.25 कितना हो जाएगा? 12.5। और 12.5 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 4 आना बराबर कितना होता है? 25 पैसे। और 25 पैसे का मतलब क्या है? आपको पता है, 1 चरन्नी। यानी कि 1 चरन्नी में कितने आना? 4 आना। बस समझ आ रही? 4 आना बराबर 1 चरन्नी हो रहा है। और 8 आना बराबर कितना हो जाएगा? 1 अठन्नी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। फिर हम समझते हैं कुछ गिनती के मात्रक। जैसे हम कभी कभी गाँवों में, शहरों में भी कई जगह ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं कि हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे आप जब कोई चीज़ दो होती है ना, कोई भी अगर दो वस्तु है तो आप उसको क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वस्तुओं की संख्या के आधार पर आप मात्रक उसको दे रहे हैं। दो वस्तु मतलब एक जोड़ा। तो यहाँ पर उसी प्रकार अगर कोई 4 पीस है, 4 वस्तु है, तो उसको आप क्या कहेंगे? एक गंडा कहेंगे। अधिकांश गाँवों में एक चीज़ गलत है, हम गाँवों में क्या करते हैं? 5 वस्तु बराबर एक घंटा मानते हैं, जबकि 5 वस्तु बराबर एक गंडा नहीं होता है। 5 वस्तु बराबर होता है एक गाही। एक गंडा का मतलब होता है 4 वस्तु। तो 4 पीस बराबर एक गंडा, 2 पीस यानी एक जोड़ा, 5 पीस मतलब एक गाही, और 12 पीस यानी एक दर्जन। ये तो आप खूब अच्छे से जानते होगे। बाजार जाते हैं, केला वगैरह खरीदने जाते हैं, तो केला किस में मिलता है? वजन में नहीं मिलता, है ना। केला हमें दर्जन में मिलता है, यानी 12 केले मतलब एक दर्जन केले। फिर 100 पीस, कोई चीज़ 100 है तो 100 पीस मतलब होता है एक सैकड़ा, है ना। तो सैकड़ा मतलब 100। और 20 पीस कोई चीज़ है तो उसको क्या कहते हैं? कोड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। हर चीज़ें अगर वो करेंगे तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे अगली चीज़ क्या है? यहाँ पे अगली चीज़ है हमारी समय की मात्रक। तो समय की मात्रक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप काफ़ी जानते हैं, समझते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक चीज़ और होता है, यहाँ पे लिखा है 365 दिन का बराबर 1 वर्ष, है ना। तो आप कभी कहीं ये भी पढ़े होंगे कि 366 दिन बराबर, 366 दिन बराबर 1 वर्ष। ध्यान रखिए, तो एक ही दिन तो ज़्यादा है, तो ये जो एक दिन बढ़ा है वो लीप वर्ष के कारण बढ़ा है ना। यानी कि केवल लीप वर्ष में, केवल लीप वर्ष में 366 दिन होता है। बाकी नॉर्मल जो डे होते हैं वो उनमें 365 दिन होता है। और आप कहेंगे सर लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष क्या होता है? एक साल होता है, 4 साल, हर चौथे साल आता है ये, है ना। जिसमें 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। यानी 29 फरवरी आप सुने ही होंगे। फरवरी नॉर्मली 28 दिन की होती है, लेकिन हर 4 साल बाद, हर चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है फरवरी में, जिसे 29 फरवरी कहते हैं। तो वही 29 फरवरी के कारण एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाता है, इसलिए वर्ष कहते हैं। फिर यहाँ दूरी की मात्रक दिया है। ध्यान रखिए, दूरी की मात्रक को कई 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 जगह पर लंबाई की मात्रक भी लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे आप दूरी की मात्रक देख सकते हैं। ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है अलग अलग कलर से, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम फाइट करना है, तो आपको इनको तो याद रखना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें ना ना के बराबर पूछी जाती हैं, लेकिन इनसे जुड़े प्रश्न काफ़ी आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नॉर्मल सामान्य से, जो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अधिकांश
हमारे गाँवों में ऐसे मात्रक प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे इंच के बारे में, फुट के बारे में, गज के बारे में, फीट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज तक आप जानते नहीं होंगे कि होता कितना है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे कितना होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 इंच होता है। यानी 2.54 लगभग ढाई, यानी 2.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 इंच होता है। जैसे उंगली में हम नापते हैं ना, उंगली में ये क्या है, उंगली में हम नापते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 इंच होता है। आप स्केल से नाप कर चेक भी कर सकते हैं, ये लगभग कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आता है। ठीक है, लगभग लगभग बता रहे हैं। जैसे आप यहाँ से नापेंगे तो देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ पर है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लगभग क्या मानते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये इतना ही हमारा क्या होता है, 1 इंच होता है। ठीक है, और इसी प्रकार 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फुट होता है। और 3 फुट बराबर 1 गज होता है। ठीक है, और एक जो मीटर होता है हमारा, 1 मीटर में अगर कोई पूछ ले बताओ 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 मीटर में लगभग 39.37 इंच, यानी आप 39.5 इंच भी बोल सकते हैं। 1 मीटर में लगभग 39 इंच या 39.5 इंच होते हैं। और 1 मीटर में कोई फुट पूछे कि बताओ कितने फुट होते हैं, ध्यान रखना फुट सिंगुलर शब्द है ना। लेकिन जब हम अगर 1 फुट की बात कर रहे हैं तब तो फुट बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक फुट की बात करें, जैसे 2 फुट 3 फुट, फिर यहाँ फुट की जगह फिट वर्ड का यूज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि सिंगुलर में फुट और एक से ज़्यादा होने पर फिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये मैंने गलत शब्द लिखा है, यहाँ 3.28, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम फिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिट लिखेंगे। तो और ऐसे ही एक मील, मील का सुन आप वर्ड सुने होंगे, है ना। तो 1 मील बराबर कितना होता है, 1609, यानी 1609 मीटर। ठीक है, 1609 मीटर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 5/8 मील होता है। 1 किलोमीटर में कितना मील होता है, 5/8 मील होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 1600 मीटर बराबर 1 मील होता है। ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं। तो यहाँ तक जितने भी मात्रक थे वो सारे लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। अब असली चीज़ है मात्रकों का परिवर्तन। सर हमें मात्रक तो हमने याद कर लेंगे, लेकिन मात्रकों को चेंज करना नहीं आता। जैसे अगर मुझे मीटर दे दे तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना नहीं आता, है ना, कि हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। अगर टाइम हमें घंटे में दे देता है तो उसको हम सेकंड में नहीं चेंज कर पाते हैं। रुपए हमें दे देता है, उसको हम पैसे में नहीं कर पाते हैं। सर तो ये क्या है, ये मात्रकों का परिवर्तन है। तो अब हम समझते हैं मात्रकों का परिवर्तन हम कैसे करेंगे। तो बस पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, बस 2 मिनट मुझे समय और दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप समझते हैं। तो यहाँ पे के परिवर्तन के लिए मात्र 2 नियम मैंने आपके लिए लिखे हैं, बस इन 2 नियम को याद रखिए। इन 2 नियम को अगर आप याद रखेंगे तो दुनिया का कोई भी मात्रकों का परिवर्तन से जुड़ा सवाल आ जाए, आप उसको चुटकियों में कर पाएंगे, है ना। मात्र 2 नियम, पहला नियम क्या है, जैसे यदि आपको छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है तो आप भाग करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलने के लिए भाग किया जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम इसी का अपोजिट, अगर आपको अभी छोटे को बड़े में बदलना था, अब अगर आपको बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में ये बदलने का चिन्ह है। तो बड़े मात्रक को अगर छोटे मात्रक में बदलना है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी गुणा किया जाता है। बस दो ही चीज़ ध्यान रखना है, बड़े मात्रक में बदलना है तो भाग करेंगे, अगर छोटे मात्रक में बदलना है तो गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है। आप कहेंगे सर ये बड़ा मात्रक छोटा मात्रक का मतलब क्या है। सिंपल सी चीज़ है, ये बताओ अगर मैं यहाँ पे आपको दो मात्रक दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको दो मात्रक दे दूँ, एक मात्रक दे दूँ किलोमीटर, एक मात्रक में दे दूँ सेंटीमीटर, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे बड़ा कौन है, किलोमीटर, छोटा कौन है, सेंटीमीटर। क्यों सर, कि जब ये कितना, जब ये 100 सेंटीमीटर होगा तब 1 मीटर बनेगा, और जब ये 1 मीटर बनेगा, और जब ये 1000 मीटर होगा तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा। बस समझ में आ रही है ना। यानी 1 लाख सेंटीमीटर जब जुड़ता है तब 1 किलोमीटर बनता है, यानी ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा। तो जब वही चीज़ हो गया, बड़े को छोटे में बदलना मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, ठीक, छोटे को बड़े में बदलना मतलब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना। तो यही चीज़ें हम समझते हैं। तो अभी मैं बताया हूँ कि अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। और अगर आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
चलिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, है ना। ये से समझिए बात को। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ यहाँ पे 5 लीटर लिया हमने, 5 लीटर दूध है, तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 5 लीटर में कितने मिलीलीटर में होंगे, आपको बताना है कि सर 5 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, है ना। तो यानी अब बताइए आपको क्या करना है, आपके पास बड़ा वाला मात्रक है, लीटर है, आपको किस में बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, यानी छोटे वाले को किस में बदलना है, बड़े वाले में। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर छोटे मात्रा को बड़े में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और बड़े मात्रा को छोटे में बदलना है तो गुणा करेंगे। तो यहाँ बड़ा है, इसको छोटे में बदलना है तो गुणा करेंगे। तो कहोगे सर आप गुणा किससे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ले लीजिए 5, ये आपके पास अभी है कितने लीटर, 5 लीटर ना, तो 5 ले लीजिए। अब आप इसमें गुणा कीजिए, आप कहेंगे सर किसका गुणा करेंगे, तो भाई किसी का नहीं, यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर में क्या संबंध होता है, अभी मात्रकों में पढ़ा चुके हैं, जब 1000 मिलीलीटर जुड़ता है तब 1 लीटर होता है। तो बस 1000 का आपको गुणा करना है ना। यानी लीटर मिलीलीटर में जितने का संबंध होता है उसी का गुणा करना है। तो 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, यानी कि 5000 मिलीलीटर बराबर 5 लीटर, 5 लीटर। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार और देख लीजिए, आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ है ये इतने 36,786 ग्राम, इतने ग्राम है। अब मुझे बताना है कि सर इसमें कितने किलोग्राम होंगे, इसमें कितने किलो, मुझे नहीं पता कि सर मेरे, कोई आया मेरे को इतना ग्राम गेहूं दे के चला गया, मुझे नहीं पता कि सर ये कितने किलो है, तो सर हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, उसको मेरी वीडियो दिखाओ, बताओ, आशीष सर से पढ़ो, समझ समझ में आ जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, सिंपल चीज़ है, अब छोटे वाले को बड़े वाले में बदलना है, तभी बताए हैं, अगर आपको छोटे वाले को बड़े में बदलना है तो भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे, तो भाग किससे करेंगे, बस पहले वही, जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास 5 लीटर था ना, तो हम 5 लीटर ले लेंगे, तो हमारे पास अभी इतने ग्राम है, तो इतना आप ले लीजिए। और इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, अब भाग भाग किससे करना हो वही बताया, इन दोनों का संबंध क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो बस 1000 से आपको भाग करना है। और आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सर जब ऐसी संख्या से भाग, ये आप कहेंगे सर आप तो भाग करने वाले थे, बटे लगा दिए। ध्यान रखिए, बटे का चिन्ह का सीधा सा मतलब होता है भाग, है ना, कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 8/2, इसका सीधा सा मतलब होता है 8/2, है ना, यानी भाग और बटे में कुछ अंतर नहीं होता है। तो वही चीज़ है, तो अगर इसमें मुझे 1000 से भाग देना था तो बटे लगा दिया। अब देखिए, जब भी आपको कभी भी ऐसी संख्या से भाग देना हो जिसमें एक और जीरो के अलावा कुछ ना हो, जैसे इसमें एक है और लास्ट में सिर्फ जीरो जीरो है और कुछ नहीं, यानी 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, अगर इनसे कभी भी भाग देना हो तो भाग मत दीजिए, जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद पीछे से दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 36.786, यानी 36.786। अब ध्यान रखिए, ये जो आपका आया 36, ये आया किलो में, ये किस में आया, किलोग्राम में, यानी 36 किलो। और दशमलव के बाद जो आता है ये दशमलव के पहले वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा, यानी 786 ये ग्राम है। यानी आपके पास कितना गेहूं था, ये मान लीजिए गेहूं है, तो आपके पास कितना गेहूं है, आपके पास 36 किलो और 786 ग्राम गेहूं है, 36 किलो और 786 ग्राम गेहूं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि और मान लीजिए, ले लीजिए, जैसे आपके पास आपके पास मान लीजिए 867 मिलीमीटर, क्या है, मिलीमीटर, आपके पास 867 मिलीमीटर है, आपको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर होगा, ये कितने सेंटीमीटर है, मुझे नहीं पता सर कि ये कितने सेंटीमीटर, मुझे ये पता है कि ये 870 मिलीमीटर है। बस वही चीज़ है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो बदलना है, क्या टेंशन है सर, आपके पास अभी 870 है तो 870 ले लीजिए। और इन दोनों में संबंध किसका है, अब भाई छोटे वाले को बड़े में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा, तो भाग किससे देंगे सर, जिसका इससे रिलेशन हो, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है तो 10 से भाग दे दीजिए। वही बात आ गई सर, लास्ट में एक जीरो है, उसके बाद एक है, तो आप क्या कहिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 86, एक अंक के बाद दशमलव, 86.7, यानी कितना आ जाएगा, 86.7। फिर वही चीज़ मैंने बताया, दशमलव इधर बड़ा होता है, यानी कि ये हो गया, इन दोनों में बड़ा कौन है, सेंटीमीटर, और ये वाला क्या होता है, छोटा, यानी कि ये हो गया मिलीमीटर। यानी कि आपके पास टोटल कितना है, 86 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, 7 नहीं, ये हाँ सॉरी, ये 86 सेंटीमीटर और 7 क्या आ गया, ये मिलीमीटर आ गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं, आपको बात समझ में आ रही है। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी ज़रूर लंबी है, लेकिन विश्वास रखिए एक बार आप पूरा देखेंगे तो आपको मात्रकों से परिवर्तन से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। बस आपको सपोर्ट देना है, बाकी आपको सिखाने का काम मेरा है, बस आप धैर्य रखिए। एक आध और एग्जांपल लेके करा देते हैं, फिर इसके बाद आपका काम आप करिएगा, आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, आपके पास मान लो 2 रुपये, 220 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 220 रुपये। अब आप बताओ इसमें कितने पैसे आएंगे। अब इसमें कितने पैसे आएंगे, तो क्या कहोगे आप? सर सिंपल चीज़ है, रुपए को पैसे में बदलना है, यानी कि बड़े को छोटे में बदलना है, गुणा कर देंगे। ये 220 हमारे पास पहले से था, गुणा करना है सर। अब रुपए पैसे का संबंध होता है 100 का, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 22 और 3 जीरो कितना आ गया? 22,000। कितना है? 22,000, यानी सर 22,000 पैसे होंगे हमारे पास। पसंद में आ रही है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। और देख लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए अब अगर हमारे पास यहाँ पे होता 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछता, बताओ ये 5 सेंटीमीटर, बताओ कि ये कितने मीटर के बराबर है? 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर है ना। 5 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? अगर मैं मुझे इसको बताना है कि ये इसको मीटर में बताना है तो ये कितने मीटर होगा। ठीक। तो क्या करना है सर? कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, बड़े छोटे को बड़े में बदलना है, भाग दे देंगे। अभी कितना है? 5 है। अब आपको भाग देना है किससे? सेंटीमीटर मीटर का संबंध 100 से होता है, 100 से भाग दे देंगे। तो वही मैंने बार बार कहा है, भाग मत दो, सीधे देना चाहते हो तो आप दे दो, नहीं तो 2 अंकों के बाद क्या लगा दो? सीधे 2 जीरो है, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो एक अंक तो हमारा 5 हो गया सर, है ना। लेकिन आगे अंक ही नहीं है, हमको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक अपने से जीरो ले लो तो 2 अंक हो गए, और दशमलव लगा दो। अब दशमलव की इधर कुछ नहीं है तो एक तो जीरो और ले लो, तो यानी क्या बन गया? ये 0.05 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.05 मीटर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। एक चीज़ और, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 0.5 मीटर, है ना, तो ध्यान रखिए 0.5 मीटर का मतलब, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये सर 5 मीटर है। 0.5 मीटर का मतलब क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक। जबकि ऐसा नहीं है, 0.5 का मतलब होता है दशमलव के बाद अगर सीधे 5 आ रहा है, समझिए दशमलव के बाद सीधे कोई संख्या आ रही है, तो उसके बाद आप 1 जीरो 2 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इसके बाद 1 जीरो लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। ठीक है। अगर ये 5 होता ना, तो जीरो दशमलव के बाद जीरो फिर 5 होता, तो ये 5 है और ये क्या है? 50। ध्यान रखिएगा, 0.5, जैसे 0.003, तो ये है, ये क्या है? ये केवल 3 है। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे 0.3, तो इसका मतलब हो गया ये 3 नहीं है। अभी ये 0.3 में ये 3 नहीं है, ये हो इस ये 30 भी बन सकता है, ये 300 भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को गलती नहीं कीजिएगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब आपको मात्रकों से परिवर्तन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।